वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएट वेंडर इनवॉइसेस एंड वेंडर पेमेंट्स। तो वेंडर इनवॉइसेस और वेंडर पेमेंट से पहले जो है जो वेंडर है उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट करना है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल एंड डेटा एंट्री, वी हैव टू क्रिएट वेंडर इनवॉइसेस। ठीक है, आप वेंडर इनवॉइस को जैसे कि आपसे कहा कि पहले हमें वेंडर को अपडेट करना होगा, फिर उसके बाद हमें चेक करना होगा कि इट्स वेंड हाउ मेनी वेंडर्स वी हैव एंड हाउ मेनी FHAs already we have placed to those vendors. Okay, and then we will check how many raw material we have received or how many GRN we have created. So अब यहाँ पे आप पहले आ जाएंगे how many vendors we have created. Vendor displays MKVZ. अगर आपके पास वेंडर का डेटा नहीं तो जस्ट परचेज डिपार्टमेंट के इसको सेव कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। वी हैव टू सप्लायर्स 79700000011 एंड 9700000015. पॉइंट नंबर 2, अपडेट वेंडर इन FIMK02। सप्लायर आप यहाँ पे देते 9700000। अच्छा, यहाँ से अभी हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, चेंज इन VP रोल। FI फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, यहाँ से अच्छा, उसके बाद फिर आपने कंपनी कोड को सिलेक्ट किया और फिर हमने आई जस्ट रिपीट दिस बिकॉज ये जो पोर्शन था ये सिस्टम में अपलोड नहीं। MK02 को भी आप एंटर कर दें एंड देन select VP role FI2 financial accounting एंड देन क्लिक ऑन कंपनी कोड। अब यहाँ पे देखिए जो आपका एक कंसेशन अकाउंट है वो हाइट है, जब आप कंपनी कोड एंटर कर देंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। DB01 ये देखने। अब न्यू सेशन में आके इसका जो जीरो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया होता है, इसको आप कॉपी करते हैं और यहाँ पे 02 डोमेस्टिक वेंडर 2। अकाउंट अच्छा, उसके बाद कंट्रोल डेटा में आके आपने
जो है अपन लोकल करेंसीज को आपने एंटी करने, एंड नीचे यहाँ पे जो है आपने सेलेक्ट करना है वेंडर्स को। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन क्रिएट अ बैंक टेस्ट, और यहाँ पे आप फीड स्टेटस ग्रुप दोगे G067। ओके, एंड देन सेव इट। $402। अच्छा, एंटर एंड सॉर्ट की 001। अच्छा, उसके बाद आपका जाता है बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप इसको स्किप कर दें। अगर विदहोल्डिंग टैक्स है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करें। विदहोल्डिंग टैक्स अभी आपको मैंने विस्तार से नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये हमारा है आपका एक पहला वेंडर की इनवॉइसेस है, एंड देन वी विल फोकस ऑन विदहोल्डिंग टैक्स। ओके, वेंडर पेमेंट्स 0001, और उसको आप सेव करें। आपका जो वेंडर है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा। ओके, नाउ कम बैक। नाउ वी हैव टू क्रिएट इनवॉइसेस। ओके, तो वेंडर इनवॉइसेस को क्रिएट करने से पहले आप ये देखें कि आपका जो GR है उसके आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जॉब से posting all type of invoices in SAP after matching with good receipt note and purchase order. Okay, this is a very important thing। तो इस पॉइंट के बेस पे हम पहले जो GRN है उसको हम मैच करेंगे, फिर उसके बाद हम इनवॉइस के ऊपर फोकस करेंगे। अब GRN आपको मिलेगा यहाँ से मटेरियलिस्ट, और इसका टी कोड आपको एक्सप्लेन करते हैं MB51। ये विंडो आप स्किप कर दो और जस्ट प्लांट कोड दे दे एंड एग्जीक्यूट। मटेरियल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड। ये देखें, ये हमने दो GRN बनाए थे, गुड रसीद नोट बनाए थे। तो ए की वैल्यू है 5000 बैग, ए की है 6500 बैग। एक ये डॉक्यूमेंट, एक ये डॉक्यूमेंट है। इसको ओपन करें इस डॉक्यूमेंट को, और इसमें आपको दो तीन टेक्निकल चीज़ें बतानी है। अच्छा, इसके बाद आप ये मटेरियल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे आ गया है, और इसके बाद आप यहाँ पे आओगे डॉक्यूमेंट इन्फो पे, देन क्लिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। देन अच्छा, हमारे पास दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स, एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, एक मटेरियल लेजर है। मटेरियल लेजर जिसमें आपका जो है जो रॉ मटेरियल है उसकी जितनी भी वैल्यूशन होगी वो ऑटोमेटिक उस लेजर में कैलकुलेट होती जाएगी। ओके, सिलेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आपकी जो है जनरल एंट्री आ जाएगी। रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड IR जर अकाउंट क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 84.5 मिलियन। तो अभी टोटल अमाउंट है इसकी 84.5 मिलियन। तो एक तो आपके पास ये आ गई है डोमेस्टिक वेन्यू 2 है, एंड कम बैक, डबल क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, 60 मिलियन। ओके, 84.5 मिलियन एंड 60 मिलियन। अब आपने ये चेक करने कि आपने क्या पहले कोई इनवॉइस बनी है या नहीं। तो आप आ जाए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनवायरनमेंट, reports of accounts vendor balances।
अच्छा, इसको आप जो है ऐड टू फेवरेट्स कर दें। सप्लाई अकाउंट आप स्किप कर दें, जस्ट गिव यू कंपनी कोड TP01। फिस्कल ईयर 2024 एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि डायमंड बेवरेजेस में हमारे पास जो वेंडर आ रहे हैं, एक हमारे पास वेंडर है 9700000061 और उसका जो बैलेंस है वो ये आ रहा है। यानी कि ये समझिए कि जो उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, हमने कल एक इनवॉइस क्रिएट की थी विद 15 मिलियन, ये उसका बैलेंस शो कर रहा है। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं अपनी एंट्री पे FB50 FB60। उससे पहले एक और चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। वेंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी आप एग्जीक्यूट में ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद है आपका अकाउंट बैलेंस। मैं किसको, हाँ, आप जो है अभी इसको चेक डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट कब क्लोज कर दें। वेंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप उसका जस्ट कंपनी कोड दे दें। ओके, ये आपके जो है वेंडर का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, पेमेंट्स की कम बैक FB50 FB60। अच्छा, वेंडर आपने सेलेक्ट किया 97। अगर यहाँ से आप ड्रॉप डिस्क करना चाहते हैं, we have two vendors. Okay, vendor 2 28 02 to 2024। अच्छा, इसकी जो अमाउंट है वो आपने लिखनी है 60, बल्कि इसका हम लिखते हैं 44.5 मिलियन। पॉइंट आप यहाँ पे नहीं लिखना, 1 to 3। क्योंकि जो बाकी इन्वाइसेस हैं वो हम जनरल पोस्टिंग से क्रिएट करेंगे ताकि आपको मजीद लॉजिक जो है क्लियर हो जाए। अच्छा, 35। ओके, लास्ट टाइम हमने जो सेट लिमिट की थी 65 की, तो सॉरी 35 की।
34.5 million. Present. अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो जीएल अकाउंट है वो मेंशन करना है, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट। अब जो परचेज अकाउंट है वो आपने देखना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उसको उसका जो जीएल अकाउंट है, परचेज जीएल अकाउंट, वो मेंशन करना है। आमतौर पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल आप परचेज करें RM002, तो आप जो है इसका परचेज अकाउंट मेंशन करते हैं RM001। ठीक है, तो वो भी आपकी काफ़ी मिस्टेक्स होती है। RM002 स्टेरिक की एंड एंटर। अब यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है इसका एक एरर आएगा, FP51। अच्छा, एक और एरर आगे, अकाउंट 501 रिक्वायर्स एन अकाउंट सेगमेंट रेलेवेंट टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, ये एरर है। एक दूसरा एरर वो भी आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट एरर आएगा 51 वाला, तो उसको आपने करना है FBN1। यहाँ पे अपना कंपनी कोड देंगे, जो भी आपका कंपनी कोड है, क्लिक ऑन दिस इंटरवल, ये 51 आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे करके 51 एंड देन 9999 एंड देन 7000 एंड देन 7500, इसको मैंने एंटर करके इसको सेव किया था। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है तो उसने ओवरलैप कर दिया। ओके, ये आपने इसको लास्ट में कर इसमें ये पुट करके आप इसको सेव करना है, राइट, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद है जो एरर अभी आया है, अकाउंट 501 कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको आप करेंगे OKB9। जो भी एरर आते हैं आपने इसको नोट करके उसको सॉल्व करना है। न्यू एंट्री, कंपनी को DB01, आपका जो कॉस्ट एलिमेंट था 5 कौन सा था, 50501। अच्छा अच्छा, इसको आपने करना था कॉस्ट सेंटर के साथ, और ये आपका प्रोडक्शन में आएगा, प्रोडक्शन मेंटेनेंस प्रोडक्शन, ये आ गया, एंड सेव इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा तो उसको हमने प्रोडक्शन में इसको इंटर लिंक किया हुआ है। फ्लैशन FB50, सॉरी FB60। 97, लाइक इसको आप सिंपल फाइंड आउट, select this OS date 28.02/2024, amount 34.5 million। अच्छा, टैक्स यहाँ पे कन्फिगर नहीं किया, आप इसको स्किप कर देंगे। 501 आपका जीएल अकाउंट और स्टेरिक की, एंटर एंड सेव। यहाँ पे आपको आपका जो बैलेंस है वो 0 और ग्रीन में आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, सिमुलेट का भी ऑप्शन है, पार्क का भी ऑप्शन है, होल्ड का भी ऑप्शन है, और सेव का भी ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको जो पार्क है, ये जो होल्ड है, ये मैंने आपको ऑप्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे जीएल अकाउंट में। तो आई थिंक यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ ट्रबल इन दिस डॉक्यूमेंट। 5001 was putting up to this one। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, एंड ये आपका आपकी एंट्री बनी वेंडर अकाउंट
credit and purchase account debit. This is very accurate entry. Okay, now come back. अच्छा, इसके बाद अगर आपने टैक्स की जो कन्फिगरेशन की है, अगर आपने उसको जो भी रेट्स हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी टैक्स के जो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, वेंडर बैलेंस लोकल को आप ओपन करें, गिव कंपनी को DB01, एग्जीक्यूट। ओके, वेंडर ये आपका वेंडर 1 एंड वेंडर 2 आ गया, ठीक है। ये आपके पास इतनी अमाउंट आ गई इसकी, ठीक है। जो भी आप इन्वॉइसेस पोस्ट करते जाएंगे, यहाँ पे उसका बैलेंस आता जाएगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, जो ये तो आपने देख लिया। अब हम आते हैं जो इनवॉइस जनरल पोस्टिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 28.02.2024 ओके है। यहाँ पे देखिए 31 ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अकाउंट यहाँ पे कौन सा चूज करने, ये टेक्निकल पॉइंट है। अब ये देखें 31 क्या है, ये मैंने आपको पोस्टिंग की इसका एक्सप्लेन किया था। 31 यहाँ पे आप क्या रही, वेंडर इनवॉइस जो कि आपकी क्या होती है, वेंडर इनवॉइस। यहाँ पे आप देख लें, वेंडर इनवॉइस आपकी क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है, जिसमें वेंडर हमेशा क्रेडिट होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा, वेंडर का अकाउंट आएगा, प्रॉपर्टीज और कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखिए, हम वेंडर वन को पोस्ट करते हैं, रिकमेंडेड 2 को कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो 20 मिलियन। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या जाएगी, परचेज का। परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट की एंट्री यहाँ पे जनरल। परचेज एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस जनरल में आएगा। जनरल 50 कहाँ पे, ये डेबिट एंट्री 40 एंट्री, इसको आप चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका परचेज का जिला अकाउंट आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओ माय गॉड, 501। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखेंगे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है इसमें। पेमेंट है, पेमेंट ब्लॉक है, और इसके अलावा काफ़ी इसमें ऑप्शन है। अमाउंट यहाँ पे आप मिल जाएगी इस टाइप की। अच्छा, अब आप इसको, आप पहले इसका ओवरव्यू देख ले। इसका ओवरव्यू आ गया, वेंडर अकाउंट क्रेडिट है, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, पार्क भी कर सकते हैं और सेव भी कर दें। पहले हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया आपका। DB01 एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखने के जैसे जैसे आप इन्वॉइसेस बनाते जाएंगे, आपके जो वेंडर का जो बैलेंस वो इंक्रीज होता जाएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, प्रीवियस बैलेंस, डेबिट बैलेंस मीन कि जो आपने पेमेंट की है, और क्रेडिट बैलेंस ये आपका ये आ गया, कम्युनिटी बैलेंस आपके पास ये सामने आ गया। ओके, और यहाँ पे आपका एग्रीगेटेड बैलेंस आ जाएगा दोनों वेंडर्स का कंबाइंड बैलेंस। अब हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट में आप देखेगा यहाँ पे जो आपका डेबिट बैलेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू पेमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका है क्रेडिट मेमो। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि आपने अच्छा, क्रेडिट मेमो की एक अलग कहानी होती है कि आप पहले परचेज रिटर्न बनाते हैं, फिर उसके बाद जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की है वो उसको आप रिटर्न करते हो, ठीक है। एंड देन यू क्रिएट परचेज मेमो, सॉरी क्रेडिट मेमो, ठीक है। इसमें आपने क्या रिटर्न की जो है वो आप उस पर फोकस करते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि चीज़ें जो मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट पार्क, जो आप पार्क डॉक्यूमेंट करेंगे, आप उसको यहाँ से एडिट और पार्क कर सकते हो, ठीक है।
और ये क्रेडिट मेमो को भी आप आके कर सकते हैं। जिसके बाद आपका है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आकर आपके पास रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम वेंडर, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान में चूँकि अवेलेबल नहीं है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है अदर। अदर में इनकमिंग पेमेंट है, और विदाउट क्लियरिंग है, विद क्लियरिंग है। ठीक है, इसको भी आपने वन बाय वन। इनकमिंग पेमेंट में ये होता है कि आपने वेंडर से पेमेंट लेनी, तो वेंडर से पेमेंट आप तब लेते हैं जब आप उसको रिटर्न करते हो। अच्छा, उसके बाद है एरर एंड करेक्शन। जो भी इसमें आपकी एरर्स आती हैं वेंडर के साथ, जो आपकी आती है रिकन्सिलेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस ऑप्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। ये वैसे डॉक्यूमेंट्स को भी आप स्किप कर दें फिर। अब आप आ जाएँ आउटगोइंग पेमेंट। अच्छा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने एंट्री पोस्ट की उसका यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, आप उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पाक डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको पोस्ट और डिलीट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये रकरिंग डॉक्यूमेंट है। रकरिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपने वेंडर को पेमेंट करनी है विद रेगुलर इंटरवल, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल जनरल ट्रांजेक्शन्स, अगर आपकी कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन है आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट में लाइन आइटम और डिस्प्ले बैलेंसेस, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आप जो बाकी जो अकाउंट है और जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग एंड चेंज एंड डिस्प्ले पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। वेंडर बैलेंस यहाँ पे आप दें 9700 वेंडर टू एग्जीक्यूट। तो ये आपके बैलेंस आ गए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस नहीं है, जस्ट क्रेडिट बैलेंस है। जितनी भी आप इसकी इनवॉइसेस बनाते जाएंगे तो यहाँ पे आपका वो शो होता जाएगा। इस ठीक कोड को भी आप फेवरेट में ऐड कर दो, इसको भी करते हैं और इसको भी कर दें। ये जो मैं फेवरेट में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके वो हैं ठीक कोड से। इसको भी कर दो। अच्छा, इसको भी आप कर दो और ये भी आप कर दो। अच्छा, अब हम आते हैं आउटगोइंग पेमेंट में। ये आपके आउटगोइंग पेमेंट एट पेमेंट्स। डबल क्लिक दिस वन 28 डॉट। पेमेंट करने से पहले आप ये देखेंगे कि जो लिस्ट आपको मैंने बताई थी ना, वेंडर डिस्प्ले लिस्ट, वहाँ से आप चेक करेंगे हाउ मच पेमेंट वी हैव टू मेक टू अवर वेंडर्स। ठीक है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपने वेंडर्स को पेमेंट कर ली। अच्छा, यहाँ पे आप अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो हाउस बैंक आप उसको प्रॉपर मेंशन कीजिएगा। और इसमें एलसी है। एलसी आमतौर पे आपकी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स में इस्तेमाल की जाती है। इंटरनेशनल पेमेंट्स में आपकी अगर अपने वेंडर को डॉलर में पेमेंट करनी है तो यहाँ पे उसका रेट भी आपने एडजस्ट कर लें। वी आर मेकिंग डोमेस्टिक पेमेंट, सो वी डोंट नीड टू पुट एनी डेटा लाइक बैंक चार्जेस, एलसी बैंक चार्जेस एक्सेट्रा सो ऑन। अकाउंट बैंक।
F53. Um, we are getting this error, and I informed to my technical team. They will check and fix this error. Then we will continue. तो आप ये काम ये करेंगे जो इनवॉइसेस हम लोग ने ग्रेड के यहाँ पे ज़्यादा काम करें, इसके नोट्स बने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी पेमेंट भी करके तो एपी को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो असाइनमेंट आपको मैंने दी थी कि रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करें, वेंडर्स को क्रिएट करें, और उसके बाद परचेज ऑर्डर्स को क्रिएट करें, इन्वेंट्री रिसीव क्रिएट करें, इनवॉइसेस बनाए, फिर उसके बाद टैक्स कुछ में एडजस्ट करें, और उसके अलावा जो इनवॉइसेस के बाद हम लोगों ने परचेज रिटर्न करना है, रिटर्न इन्वेंट्री टू वेंडर करना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड में हम उसको भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो उसको आप क्रिएट करें, फिर मुझे अपडेट कीजिएगा। थैंक यू, हाफिज़।